फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि आप भी बिहार में किसी भी सरकारी स्कूल में शिक्षक या एचटी हैं यानी हेड टीचर हैं तो आपके लिए यह पत्र जरूरी हो जाता है, क्योंकि बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा एक पत्र जारी हुआ है। प्रेषक के तौर पर साहिला मैम है, निदेशक प्राथमिक शिक्षा सह निदेशक निपुण बिहार की तरफ से। इन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह पत्र लिखा है 4/9/2025 को। और इस पत्र में यदि बात करें कि इसके विषय क्या है, तो इसके विषय हैं कि कक्षा 1 और 2 को बेहतर तरीके से किस प्रकार से संचालन किया जाए, यानी कि जितने भी प्राथमिक और प्रारंभिक विद्यालय में कक्षा 1 और 2 की जो कक्षा है उसको बेहतर संचालन के संबंध में यह पत्र जो है वह प्रेषित किया गया है। इसमें इस पत्र में निर्देश दिए गए हैं कि किस प्रकार से वर्ग कक्ष का संचालन बेहतर तरीके से किया जाए। तो फ्रेंड्स, यदि पत्र में आगे बढ़ते हैं तो देख सकते हैं, महाशय दिनांक 19 अगस्त से 26 अगस्त 2025 के बीच राज्य शोध और प्रशिक्षण परिषद तत्वावधान में परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण और राज्य मध्यावधि उपलब्धि सर्वेक्षण को जिलों के जिला पदाधिकारियों के साथ साझा किया गया। बैठक में शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एवं डाइट के पदाधिकारी सम्मिलित थे। परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के आंकड़ों के आधार पर जिलों द्वारा विभिन्न स्तर जैसे बुनियादी, प्रीपरेटरी एवं मध्य के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए और संदर्भित हस्तक्षेप कार्य योजना तैयार किया गया। यहाँ पर बात करें 19 अगस्त से 26 अगस्त के बीच जो है वह एक बैठक होती है, जिसमें बिहार शिक्षा विभाग, बिहार शिक्षा परियोजना और डाइट के पदाधिकारी जो है शामिल होते हैं। और शामिल होने के बाद बुनियादी, प्रीपरेटरी और मध्य के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं। और इसी के तहत जो है यह देखा जाता है कि कक्षा 1 और 2 के कक्षा कक्ष को संचालन करने में किस प्रकार से बेहतर किया जा सकता है, इसीलिए इस पत्र के द्वारा यह निर्देश दिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं आगे, परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण और राज्य मध्यावधि उपलब्धि सर्वेक्षण के बुनियादी स्तर के आंकड़ों के अवलोकन करने पर यह देखा गया कि राज्य के द्वारा विभिन्न हस्तक्षेपों के बावजूद भी बच्चों को सीखने के परिणाम में यथोचित प्रगति नहीं देखी जा रही है। इतना सारा जो है परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किया गया और इसमें देखा गया, जब आंकड़ों का अवलोकन किया गया तो इतने सारी सुविधाएं, इतने सारी चीज़ों को परिवर्तन करने के बाद भी आज जो परिणाम देखने को चाहिए था वह नहीं मिला। यानी कक्षा 1 और 2 के जो बच्चे थे यथोचित प्रगति उसमें नहीं देखी गई। राज्य और जिला स्तर के पदाधिकारी के साथ विचार विमर्श करने पर यह ज्ञात हुआ कि बच्चों के परिणाम में सकारात्मक परिवर्तन कक्षा कक्ष के बेहतर संचालन से ही संभव हो सकता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब पदाधिकारियों के साथ बैठक किया गया, विचार विमर्श किया गया, तो यह निष्कर्ष निकला उसमें कि जब तक से 1-2 के कक्षा कक्ष संचालन को बेहतर नहीं किया जा सकता तब तक से बच्चों के परिणाम में कोई सकारात्मक जो है वह परिवर्तन नहीं आ सकता है। तो फ्रेंड्स, उपरोक्त के आलोक में बच्चों के उपस्थिति कक्षा में बेहतर हो और उसके भाषा और गणित की अधिगम स्तर में वृद्धि हो, इसके लिए निम्नांकित निर्देश दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, 2 चीज़ें यहाँ पर बहुत ही ज़रूरी हैं। सबसे पहले कि बच्चे जो है कंटिन्यूटी विद्यालय आए। अक्सर ऐसा सरकारी जो स्कूलों में होता है कि बच्चे जो हैं वो अधिकतर गरीब के बच्चे होते हैं और जब पढ़ने आते हैं तो किसी न किसी काम से वो घर रह जाते हैं और वो कंटिन्यू क्लास नहीं करते हैं। तो कक्षा में उपस्थिति उनकी जो है बेहतर हो किस प्रकार से, और उनको भाषा और गणित दोनों विषयों की किस प्रकार से बेहतर तरीके से वे जान सके, और इसके लिए जो है खास दिशा निर्देश दिए गए हैं इस पत्र में। तो सबसे पहले यदि दिशा निर्देश की बात करें तो कक्षा 1 और 2 का संचालन विद्यालय के प्रधानाध्यापक द्वारा नामित शिक्षक के द्वारा ही किया जाए। यानी कक्षा 1 और 2 का जो संचालन है उसमें जो है नामित शिक्षक बहुत पहले से लगभग हैं। हर विद्यालय में कक्षा 1 और 2 के जो नामित शिक्षक हैं और उनसे ही इस विद्यालय का संचालन किया जाए। अक्सर क्या होता है कि नामित तो शिक्षक होते हैं पहला और दूसरा का, लेकिन वे जो हैं बहुत सारे कक्षाओं में और पढ़ाते हैं, जैसे 8, 7 या 5, 3 में पढ़ाते हैं। और इससे जो होता है इस पर पूरा ध्यान जो है वह केंद्रित नहीं हो पाता। इसलिए कहा गया इसमें कि कक्षा 1 और 2 का संचालन जो है वह बिल्कुल जो है नामित शिक्षक जो हैं उनके द्वारा ही किया जाए। दूसरा फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए, तो दूसरा है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि कक्षा 1 और 2 के नामित शिक्षक कक्षा
कक्ष में अध्ययन कार्य के दौरान निर्धारित पाठ्य पुस्तक का प्रयोग अवश्य करें जिसमें टीएलएम का भी सहभागिता हो। तो निर्देश दिया गया है। तीसरे की बात करें तो शिक्षक द्वारा किसी पाठ को पढ़ाने के पश्चात बच्चों को उपलब्ध कराई गई कार्य पुस्तिका जो है वर्कबुक के निर्धारित अभ्यास पढ़ाए गए पाठ के अनुसार करने के हेतु प्रेरित करें एवं अभ्यास पूरा होने के उपरांत उसे शिक्षक द्वारा अवश्य जांच किया जाए। तो फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि जो भी पाठ आप पढ़ाएं तो उसमें जो वर्क बुक दिया है, जो किताबों में भरने वाला जो बुक दिया है, अभ्यास करने के लिए दिया गया है, उसको अच्छे तरीके से प्रेरित करें कि आप भर के लाइए और भरने के बाद जो है उसको अवश्य जांच करें। उसको अक्सर क्या होता है कि जांच नहीं किए जाने के वजह से जो है छात्र जो है लापरवाह हो जाते हैं और यह इसमें निर्देश दिया गया है कि अवश्य जांच करें। चौथा की बात करें तो शिक्षकों द्वारा कार्य पुस्तिका में सही गलत चिन्हों एवं हस्ताक्षर के प्रयोग में लाल स्याही का उपयोग किया जाए। तो शिक्षक को यहाँ खास तौर पर निर्देश दिया गया है कि जब भी वो जांच करें तो सही हो या गलत हो उसके चिन्ह का प्रयोग करें, साथ ही साथ अपने सिग्नेचर का प्रयोग लाल स्याही से करें, यानी कि रेड पेन से आपको करना है। 5 नंबर की बात करें तो विद्यालय की समय सारणी में 1 घंटी पाठ वाचन जोर से पढ़ने के लिए अवश्य निर्धारित करें। तो विद्यालय में कहा गया है कि 1 घंटी पूरी घंटी जो है पाठ वाचन किया जाएगा, जोर जोर से बच्चों के द्वारा पढ़ाया जाएगा। वर्ग शिक्षक ये अवश्य ध्यान दें कि सभी बच्चों को जोर से बोलकर पढ़ने का मौका अवश्य दिया जाए। वाचन की कक्षा में पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों का प्रयोग भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से 1 घंटी जो है पाठ वाचन के लिए होगा, यानी कि बच्चे जो हैं उसे जोर जोर से बोलकर पढ़ेंगे। और यहाँ 6 नंबर में देख सकते हैं कक्षा 1, 2 एवं 3 के आकलन में ट्रैकर अवश्य लगाएं। आकलन ट्रैकर के प्रति आपको उपलब्ध कराई गई है। जिन जिलों में आकलन ट्रैकर उपलब्ध नहीं है वे जिले राज्य कार्यालय से संपर्क कर इसकी सॉफ्ट प्रति प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 में आकलन ट्रैकर अवश्य लगाने की बात कही गई है। यहाँ 7 नंबर की बात करें फ्रेंड्स तो कक्ष में शिक्षक के द्वारा बच्चों की प्रगति का आकलन नियमित रूप से करते हुए आकलन ट्रैकर को साप्ताहिक रूप से अद्यतन किया जाना आवश्यक है। यहाँ 8 नंबर की बात करें तो विद्यालय के प्रधान शिक्षक और प्रभारी शिक्षक द्वारा वर्ग शिक्षकों के साथ साप्ताहिक बैठक किया जाना आवश्यक है। शिक्षकों को कक्ष प्रक्रिया में होने वाली समस्या के निराकरण के उपाय किया जाए। समस्या आ सकती है, जो सबसे बड़ी समस्या है वह है कि जो गांव में जो स्कूल होते हैं वहाँ के जो बच्चे होते हैं, अधिकतर जो गरीब के बच्चे होते हैं वो कंटिन्यू स्कूल नहीं आ पाते हैं, बीच में स्कूल जो है किसी काम के बहाने से घर पर रह जाते हैं। तो उसको किस प्रकार से सारे बच्चों को प्रेरित किया जाए स्कूल में आने के लिए, इस समस्या के समाधान के निराकरण के लिए प्रधान शिक्षक और प्रभारी शिक्षक ये दोनों जो है वर्ग शिक्षक के साथ मिलकर इस प्रक्रिया को जो है वह निराकरण का उपाय ढूंढेंगे। यहाँ पर 9 नंबर की बात करें तो अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी में बच्चों के प्रगति से अभिभावकों को वर्ग शिक्षक अवश्य अवगत कराएं और अभिभावकों को प्रेरित करें कि बच्चों को अपने घरों में पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। 10 नंबर की बात करें तो उपरोक्त दिशा में निर्देशों को सुनिश्चित करने के लिए बेहतर अनुसरण आवश्यक है। आप अपने निरीक्षकों और अनुसरणकर्ताओं को निर्देश दें कि विद्यालय के भ्रमण में उपरोक्त बिंदु का अनुसरण जरूर करें, निरीक्षण अवश्य सुनिश्चित करें एवं इससे संबंधित प्रतिवेदन प्रखंड स्तर पर होने वाली प्रधानाध्यापक की बैठक में अवश्य चर्चा करें। 11 नंबर में मिशन निपुण बिहार की जिला स्तरीय टास्क फोर्स एवं प्रखंड स्तरीय एफएलएन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की बैठक में अनुसरणकर्ताओं और निरीक्षकों के प्रतिवेदन पर अवश्य चर्चा किया जाए। इस आलोक में आवश्यक निर्देश दिए जाएं। उपरोक्त के आलोक में आपसे अपेक्षा की जाती है। तो तमाम जो 11 गो पॉइंट थे और कक्ष संचालन में 1-2 के जो कक्षा है उसके संचालन के लिए 11 बिंदु को अवश्य ध्यान में रखा जाए और इस प्रकार से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिए गए हैं। आज तक बस इतना ही। जैसे कोई शिक्षा विभाग से नई अपडेट आती है हम आपके पास एक नए वीडियो के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।